फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस क्रैक एनी एग्ज़ाम इन वन डे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे जीरो से हीरो बन सकते हैं। क्या आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है और आपके पास केवल एक दिन एग्ज़ाम का बचा हुआ है? तो मैं आपको आज एक ऐसा सीक्रेट प्लान बताने वाला हूं, जिस प्लान को अगर आप अपनाते हैं तो अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो भी आप एक दिन में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है और उसको आपको अप्लाई करना होगा। यानी कि जैसा जैसा मैं आपको कहूँगा आपको वैसा वैसा ही करना होगा, तभी जाकर आप एग्ज़ाम को एक दिन में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखना होगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, चाहे वो एक दिन में करना हो और चाहे वो एक घंटे में करना हो। याद रखिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक करना। आपको अपने आप से कहना होगा कि आई कैन, यानी मैं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट है नो योर सिलेबस। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना होगा, यानी आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा और किस चैप्टर से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बिना किसी देरी के आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। याद रहे कि आपके पास केवल एक दिन का वक्त है, तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और हेडिंग्स को पढ़ना होगा। आपके पास एक नोटबुक भी होना चाहिए जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है उसको नोट करना है। आपका प्रयास होना चाहिए कि हर टॉपिक को टच किया जाए, हर टॉपिक के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हासिल करना। इसके बाद है कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एंड मोबाइल फ़ोन। तो आपको अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देना है, यानी सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। अगर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तो आप उस गंगा में बह जाएंगे और उसके बाद आपका प्रिपरेशन का जो प्लान है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी कॉन्टीन्यूअसली, यानी आपको लगातार पढ़ाई करनी होगी। आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं और आपको हाइड्रेट रहना होगा और आपको खाना ज़्यादा नहीं खाना है, वरना आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप बोरिंग महसूस कर रहे हैं पढ़ते समय तो आप बाहर चले जाइए या छत पे चले जाइए और थोड़ा घूम करके आ जाइए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उसको गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करके उसको तुरंत उसके बारे में समझ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है लुक क्वेश्चंस इन योर बुक। आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं आपको एक बार उन्हें देखना है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ते समय खुश रहना है और टॉपिक्स को समझने का प्रयास करना है, रटने का प्रयास नहीं करना है बल्कि समझने का प्रयास करना है। याद रहे कि आपको पैनिक नहीं करना है, चाहे आपका सिलेबस कितना भी ज़्यादा बड़ा क्यों ना हो और आपको कितना भी ज़्यादा पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है और आपको लगातार और ध्यान से कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहना है। एक बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो इसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है और मॉडल पेपर देखना है। उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो उनको आपको देखना है और उनका आंसर आपको ढूंढना होगा। याद रहे कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपको अपना मोरल डाउन नहीं होने देना और आपको अपने आप से कहना है कि आई कैन डू इट। अगर आपने अपने सिलेबस को पूरा पढ़ लिया है और अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार फिर से दोबारा से सिलेबस को देख सकते हैं। इसके बाद आपको 10 बजे रात तक सो जाना है और सुबह 4 बजे उठ जाना है। सुबह 4 बजे उठने के बाद आपको जल्दी जल्दी अपने टॉपिक्स और सिलेबस को रिवाइज करना है। जो भी आपने नोट्स बनाया था उसको एक बार देखना है। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। इसके बाद आपको खुश रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और रिलैक्स माइंड रहना है। अगर आप कोई टॉपिक भूल गए हैं तो एक बार फिर उसे देख लेना है, कोई भी कन्फ्यूज़न अपने माइंड में नहीं रखना है। इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यानी आपको काम रहना है और रिलैक्स रहना है। इसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको रिलैक्स रहना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद आपको उसके बारे में जो कुछ भी आता है उसके बारे में लिखना है।
अगर आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको हर क्वेश्चन पे फोकस करना है और उसके ऑप्शंस पर भी, और राइट आंसर को सेलेक्ट करना है। यह ध्यान रखिएगा कि आप पैनिक मत होइएगा। गुड लक। और इस तरीके से आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और ये था एक दिन में एग्ज़ाम को क्रैक करने का सीक्रेट। दोस्तों, मैं भी इस प्लान को फॉलो करता हूँ, और जब मेरे एग्ज़ाम के 2 दिन या 1 दिन बच जाते हैं तो इस प्लान के ज़रिए मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाता हूँ। और डेफिनेटली आप भी अगर इस पाथ को फॉलो करते हैं तो आप भी 70 से 80% मार्क्स ईज़िली प्राप्त कर सकते हैं।